बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास बहुत ख़तरनाक खबर है और वो खबर कैसी है जो हम सब के लिए खतरे का बायस बन सकती है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो ज़मीन से होती हुई खला तक पहुंच गई है, और जो खला में जंग होगी उस जंग की वजह से मुल्क, कोई भी मुल्क जिसमें सारे हम, किसी भी मुल्क किसी भी खत्ते के अंदर जो है एक तबाही का नया सामान पैदा हो सकता है। और उसके अंदर जो इल्ज़ाम है वो बराह रास्त अमरीका के ऊपर आ रहा है। ये क्या खबर है, इतनी खौफनाक खबर कहाँ से आ गई है? पहली खबर आपको ये दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो रूस है वो भी गुस्से में नजर आ रहा है, तपा हुआ नजर आ रहा है। और पहली बार जो रूस के ड्रोन्स हैं उन्होंने यूरोप के अंदर एंट्री मारी है और 3 ममालिक में उन्होंने परवाजें की हैं। और उसके बाद इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है कि ये नेटो वाले, यूरोप वाले इतने डरे क्यों हुए हैं? ये कोई रेजिस्ट ही नहीं कर रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊंगा कि उनके ड्रोन्स कहां तक पहुंचे हैं, किसको उन्होंने टारगेट किया है। और फिर मैं एक और खबर जो आपको देना चाहता हूं कि रूस ने उनकी जो फौज है उन्होंने यूक्रेन के अंदर मुख्तलिफ शहरों के ऊपर कब्जे के हवाले से खबरें तो आ रही हैं, मुख्तलिफ शहरों का घेराव भी किया हुआ है, लेकिन अब उन्होंने जो इनके इंतजामी अफसरान हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि एक शहर के मेयर को उसके ऑफिस से उठा के वो ले गए हैं और जो यूक्रेनी फौज है उनको वहां पे महफूज नहीं कर पाई। फिर मैं चौथे नंबर के ऊपर आपको बेलारूस से मुतालिक खबर आपको दूंगा, जिन्होंने अपने कॉम्बैट ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भेजना शुरू कर दिए हैं। और इससे पहले आपने देखा कि जो यूक्रेन वाले हैं वो पहले ही कह रहे थे कि बेलारूस भी इस जंग के अंदर हिस्सा बनेगा। तो क्या उन्होंने अपने फौजी अब यूक्रेन के अंदर बाकायदा दाखिल करने के लिए मूव की है, या वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के करीब डराने धमकाने प्रेशर डालने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? फिर आखिर में मैं आपको ज़ेलेंस्की के मुतालिक बताऊंगा, जो वो बात कर रहे हैं रूस के मुतालिक कि इस वक्त क्या सूरत हाल वहां पे है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला यह है कि रूस और जो यूक्रेन की जंग है उसमें लड़ाई तो रूस और यूक्रेन बराह रास्त कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोप, नेटो, ये सारे मिल मिला के किसी ना किसी तरीके से इस जंग के अंदर बिलवास्ता या बिलावास्ता उसका हिस्सा हैं और सैंक्शंस बहुत ज्यादा वो रशिया के ऊपर कर रहे हैं। उसका ख्याल यह है कि पाबंदियां लगा के हम इस जंग को कंट्रोल कर लेंगे या रशिया को हम काबू कर लेंगे, लेकिन उसके अब असरात आना शुरू हो गए हैं। अब आपको अंदाजा यह होना चाहिए कि इस वक्त खला के अंदर, स्पेस के अंदर बालादस्ती के लिए बड़ी ताकतें आपस में एक पूरी जो बर्तरी की जंग है वो लड़ रही है, जिसमें चीन भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है, जिसमें अमेरिकन भी शामिल है और दीगर बहुत सारे ममालिक, हत्ता कि इंडिया भी अपने आप को स्पेस के अंदर रजिस्टर करना चाहता है। वो एक अलग बात है कि उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो वापस आ जाते हैं लॉन्च करने के बाद, लेकिन अब चूंकि खलाई स्टेशन रशिया का भी है और वहां पे पाबंदियों की वजह से प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो रूस की खलाई एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने इस बातचीत के अंदर बताया ये है कि इस वक्त खदशा ये है कि जो खलाई स्टेशन है वो तबाह हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर वो तबाह हुआ तो उस तबाही का वॉल्यूम क्या होगा, उस तबाही का टारगेट कौन होगा? उस हवाले से बताने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमने खलाई स्टेशन के अंदर जो खलाई जहाज के ऊपर काम शुरू किया हुआ, चूंकि इस वॉर से पहले का है और अमेरिका ने और यूरोप ने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, तो वो पाबंदियां लगाने की वजह से हमारा काम मुतासिर होगा और काम मुतासिर होने की वजह से खलाई स्टेशन तबाह हो सकता है। और अगर ये खलाई स्टेशन तबाह होता है तो आप अंदाजा ये करें कि इस खलाई स्टेशन का जो मलबा है, सिर्फ जो मलबा है वो कहां जाएगा? वो मलबा गिरेगा कहां गिरेगा? या तो वो समंदर के अंदर गिरेगा, अगर समंदर पे नहीं गिरता तो कहीं जमीन के किसी खित्ते के अंदर गिरेगा। और अगर आप उसका वजन सिर्फ देखना चाहते हैं तो बताया गया है कि 500 टन, 500 टन जो उसका मलबा है वो किसी इलाके में गिरेगा और तबाही और बर्बादी की एक नई जो मिसाल है और नई एक तारीख रकम होती हुई दिखाई देगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसका हल ये है कि अगर आप इस तबाही से बचना चाहते हैं, फिर ये भी मालूम किसी को नहीं है कि वो एग्जैक्ट किस जगह पे गिरेगा। वो खलाई एजेंसी के सरबराह कह रहे थे जो सबसे ज्यादा जंग के हामी हैं, मुमकिन तौर पे उनके ममालिक के ऊपर भी गिर सकता है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो जाए ये जो सैंक्शंस आपने लगाए हुए हैं इसको फौरी तौर पे बंद करें। दूसरी जानिब रशियंस भी गुस्सा भी दिला रहे हैं यूरोपियंस को और अपनी कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। आपको अंदाजा ये है, अमरीकी सदर ने कल भी कहा था कि हम अपने ट्रूप्स नहीं भेज रहे और हमारा कोई इरादा भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ट्रूप्स भेजने का मतलब ये होगा कि ये बराह रास्त जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आज पहला मौका है
यूरोप वाले तो पोलैंड तक महदूद हैं, लेकिन आज पहला मौका है कि रशियन तैयारों ने या रशियन ड्रोन्स ने यूरोप के अंदर एंट्री मारी है। अब आप कहेंगे कैसे? 3 ममालिक के अंदर उनके ड्रोन्स गए हैं और इस वक्त की जो इत्तलात हैं, जिसकी मैं बताऊंगा तस्दीक भी आगे चल के, कौन इसके हवाले से कह रहा है कि जो रूस के ड्रोन्स हैं इन्होंने यूक्रेन से परवाज भरी है और यूक्रेन से ये होते हुए आगे रोमानिया में गए हैं और वहां से फिर ये हंगरी और हंगरी से होते हुए ये क्रोशिया के अंदर, और जो खासकर ये 3 ममालिक हैं, फिर क्रोशिया का जो इनका दारुल हुकूमत है उसके अंदर जाके एक धमाका हुआ है और धमाके के बाद ये रशियन ड्रोन जो है वो क्रैश कर गया है और इसकी तस्दीक हो गई है कि ये रशियन ड्रोन था और यही रूट जो है जो यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी और क्रोशिया की तरफ गया। और क्रोशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि इसी रूट से होता हुआ ये ड्रोन आए हैं और ये रशियन ड्रोन था और उनके दारुल हुकूमत के अंदर आके क्रैश हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि 3 ममालिक जिनके अंदर ये नेटो ममालिक हैं, इन 3 ममालिक ने रशियन ड्रोन को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, उसको रोका क्यों नहीं है, उसको गिराया क्यों नहीं है? ये यूरोप से इतने रूस से इतने डरे हुए हैं, जो ज़ेलेंस्की भी कहते हैं कि नेटो बराह रास्त तसादुम चाहता ही नहीं है। उसको पता ये है कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो ये हमें उड़ा के रख देंगे। इसका मतलब ये है कि अब इस ड्रोन्स के वहां जाने से क्या समझा जाए? क्या रशिया ने पैगाम दिया है? क्या रशिया ने चेक किया है कि ये नेटो वाले करते क्या हैं, या ये मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, या ये खामोश तमाशाई बने रहते हैं? और इससे क्या मजीद हौसला मिलेगा या मजीद इंटरवेंशन रशिया की जानिब से है वो वहां पे हो सकती हैं? ये डिटेल्स आपने जानी है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। चलिए, ये तो यूक्रेन से आगे की बात है। यूक्रेन के अंदर की आप बात आज की सुन लीजिए कि रूसी फोर्सेस ने शहरों के कब्जे के हवाले से तो खबरें हमारे पास आ रही हैं। मिसाल के तौर पर मारियोपोल के मुतालिक बताया गया है कि उसके जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पे जो करीबी नवाही इलाके हैं उनके ऊपर तो आज उनका कब्जा हो गया है। लेकिन जनूबी यूक्रेन से खबर यह है कि जो शहर के मेयर हैं उनके ऑफिस से जो रूस की फौज है उनको उठा के ले गई है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और यह बताया गया है कि वो ताउन नहीं कर रहे थे रशियन फोर्सेस से, और रशियन फोर्सेस चूंकि वहां पे एंटर हो चुकी थी तो उन्होंने उनसे कहा कि आप फौरी तौर पे अपने आप को सरेंडर करें, लेकिन सरेंडर नहीं किया तो वो उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। मेलिटोपोल ये शहर है इनका जिसके मेयर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो यूक्रेन वाले हैं वो इसको वॉर क्राइम के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। जी, ये वॉर क्राइम है, लेकिन जाहिर बात है जंग के अंदर अभी उन्होंने ये तस्दीक तो नहीं की कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। वॉर क्राइम की गो के आईसीसी ने ऑनलाइन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है वॉर क्राइम्स के जो इंसिडेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक और खतरनाक डेवलपमेंट जो हुई है यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर, उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हालिया दिनों के अंदर एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे, उसके बाद इसराइल के नफ्ताली बेनेट जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पे आया, और उसके बाद अभी जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो चंद रोज पहले, 1-2 दिन की बात है कि वो गए मॉस्को के अंदर, वहां पे उनको रेड कारपेट इस्तकबाल मिला और 5 घंटे की तवील मुलाकात हुई। गो के बेलारूस के और रशिया के आपस में ताल्लुकात तो बहुत ज्यादा, आपको पता है कि वहां पे रशियन फोर्सेस हैं भी और वो यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। तो आज की खबर जरा सुन लीजिए। बेलारूस सेंड्स कॉम्बैट यूनिट्स टू सदर्न बॉर्डर। इस 5 घंटे की मुलाकात का पहला नतीजा यह है कि हजारों की तादाद में जो लड़ाका फौजी हैं वो बेलारूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भेजना शुरू कर दिए हैं, और यूक्रेन पहले से कहता रहा है कि खदशा है, हमारे पास इंटेलिजेंस है कि इस पूरी वॉर के अंदर सिर्फ रशिया नहीं है और वहां से वो फौजी जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं। हैरानकुन तौर पर अब चौथा राउंड जो है टॉक्स का होना है रशिया के दरमियान और यूक्रेन के दरमियान, और वो जो पहले मिन्स्क के अंदर होने थे वहां नहीं हुए, और उसको होस्ट एक लिहाज से बेलारूस ही कर रहा है। लेकिन अगर बेलारूस मुज़ाकरात होस्ट कर रहा है और अपने कॉम्बैट ट्रूप्स भी भेज रहा है तो क्या ये वॉर के अंदर कोई एक पॉजिटिव जेस्चर है? इसको हम किस नज़र से देखते हैं ये आपके सामने। उसके अलावा एक और बात जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, जी बहुत भारी नुकसान हमारी जो फौज है वो रशिया को पहुंचा रही है। उसके बाद रशियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने मजीद ट्रूप्स, फ्रेश ट्रूप्स जो हैं वो रशिया से बुलाना शुरू कर दिए हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।